हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजी एडमिशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, कैसे आपको फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक सारी चीज़ें करनी है। इसलिए एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले टाइम टू टाइम मिल जाए। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि DU के एडमिशन जो है, यूजी एडमिशन्स, वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2021 है। तो कैसे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। सो गाइस, हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो ये गाइस देखिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल की बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, यूजी एडमिशन 2021 का। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया गया है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी हम नीचे आते हैं तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। इसे रजिस्टर करने से पहले इसे आप जरूर पढ़िएगा। जैसे कि इसमें बताया गया कि आपको जो भी नेम डालना है वो एज़ पर क्लास 12th मार्कशीट डालना है, और जो भी आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, सेकंड पॉइंट में बताया गया, वो एक्टिव होना चाहिए, और साथ ही साथ वही ईमेल एड्रेस जो आपके पूरे एडमिशन में हेल्प करेगा। और इसमें देखिए लास्ट में ये भी बोला गया है कि आप लेटेस्ट वर्जन गूगल क्रोम का उसे यूज़ करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना है। आपने अगर रजिस्टर कर रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, बट अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में देखिए सबसे पहले आपको एप्लीकेंट नेम यानी अपना नेम यहाँ पर फिल कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी बिल्कुल आपको एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है, बिकॉज वही आपको बार बार जब आप लॉगिन करेंगे तो उसी का यूज़र नेम से ही आप उसे लॉगिन कर पाएंगे। देन उसके बाद री एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड बनाना है। देन आप पासवर्ड री एंटर करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आप डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसे री एंटर करेंगे। देन आप कैप्चा फिल करके इसे रजिस्टर पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे, और जो भी आपने फ़ोन नंबर दिया था उस पर एक कन्फर्मेशन OTP सेंड किया जाएगा, और आप उसे मेल से या SMS से OTP डालकर यहाँ पर OTP डालेंगे। देन उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। देन उसके बाद सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैसेज भी आया हुआ है, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए आप यहाँ पर दिया भी गया है कि स्टार्टिंग डेट जो है वो 2 अगस्त है, एंड क्लोजिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 31 अगस्त है 2021। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए जो आपने ईमेल एड्रेस डाला था वो डालेंगे, एंड जो आपने पासवर्ड डाला था पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, और लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो आप उसे यहाँ से रीड करेंगे। देखिए सबसे पहले बोला गया फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो, यानी जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी आपको फोटोकॉपी लगानी है, और साथ ही साथ उसमें सेल्फ अटेस्टेड यानी आपको सिग्नेचर करने हैं, और वहाँ पर लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, उसका साइज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, JPEG, PG, PNG फॉर्मेट में वो होना चाहिए। देन उसके बाद स्कैन सिग्नेचर आपको चाहिए, वो भी साइज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट, उसमें भी आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी फ़ोटो कॉपी लेंगे आप, और सेल्फ अटेस्टेड और साइन करके आप उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद क्लास 12th का रिज़ल्ट आप अपलोड करेंगे। जो भी आपका रिज़ल्ट अगर आ चुका है तो आप अपलोड करेंगे, अगर नहीं आया तो उसे लीव कर देंगे। देन उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन के लिए किसी SC ST या OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा, और वो भी बिल्कुल सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। देन उसके बाद EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट SGM वेरीफाई होना चाहिए, उसे भी आप सेल्फ अटेस्टेड करके लगाएंगे। और कोई ECA से आप एडमिशन लेना चाहते हैं स्पोर्ट्स कोटा से, तो वो भी सारे सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड ही लगाने हैं। देन उसके बाद नीचे आप आएंगे तो नीचे आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी आपको एग्री करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपको 8 सेक्शंस दिख रहे होंगे। इन 8 सेक्शंस को आपको फिल करना है, तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल हो पाएगा। तो एक एक करके हम सारे सेक्शंस को फिल करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन पे आते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है। सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। देन उसके बाद एप्लीकेंट का क्या जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे आप। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया,
इसको येस करेंगे। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी भी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस आएगा। देन उसके बाद कोई ऑल्टरनेट ईमेल आप देना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का आधार कार्ड नंबर भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको डालना है कि कहाँ आप निवास करते हैं, आपका रेसिडेंस कहाँ पर है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आपको फैमिली की डिटेल डालनी है। इसमें सबसे पहले आपको मदर नेम, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर मदर सर्विस करती हैं या फिर बिजनेस है तो आप वहाँ का एड्रेस आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर। देन उसके बाद फादर की डिटेल आपको डालनी है, फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, ऑफिस एड्रेस, मोबाइल नंबर। उसके बाद आगे आएंगे, इसके बाद आपको देखिए दिया गया है वार्ड कोटा डिटेल। वार्ड कोटा डिटेल का मतलब क्या है, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स, फादर या मदर में से कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है तो उसके लिए आपको कोटा मिलता है। तो अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो इसे एप्लीकेबल येस करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आप देखिए अगर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो उसे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। देन उसके बाद चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल, अगर आपके फादर या मदर आर्म फोर्सेज में है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप इसे भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर प्रोसीड करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर JNK स्टूडेंट, JNK स्टूडेंट को जो प्राइम मिनिस्टर की स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं तो उस पर एप्लीकेबल पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो सिंपल आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे। देन उसके बाद सिक्किमीज़ स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, इसके लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं तो इसे भी आप येस कर सकते हैं। आगे हम प्रोसीड करेंगे। एड्रेस आपको देना है, यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद कंट्री आप डालेंगे, स्टेट, देन उसके बाद सिटी, देन आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आप डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अलग फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल डालनी है। बैंक डिटेल या तो पेरेंट्स की डाल सकते हैं या फिर आप एप्लीकेंट की भी बैंक डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट होल्डर का नेम आएगा, देन अकाउंट नंबर आएगा, देन आपको दोबारा से कंफर्म करना है अकाउंट नंबर को। देन उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ द बैंक, और उसके बाद IFSC कोड डाल के आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। और आप ध्यान देना कि जो भी आपका बैंक होगा वो बिल्कुल सही डिटेल आप इसमें भरें, बिकॉज जो भी रिफंड आता है जब आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं या चेंज कराते हैं तो रिफंड जो आएगा वो इसी बैंक अकाउंट में आने वाला है। देन उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पास ये विंडो ओपन होगी। जो भी आपने पर्सनल डिटेल इसमें डाली है वो सारी आप प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ से सारी डिटेल आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ इसमें मिस्टेक हो गई, आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं, या अगर आप प्रीवियस में जाना चाहते हैं तो प्रीवियस पर क्लिक करके आप पीछे जा सकते हैं। अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो आप सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं तो इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ के ही आगे आप फिल करिएगा। तो सबसे पहले देखिए बोला गया है एप्लीकेंट शुड हैव पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेटली, यानी आपकी जो मार्कशीट में अलग अलग होने चाहिए, थ्योरी के मार्क्स अलग और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग, और जो रेशो होना चाहिए उनका वो 70:30 का रेशो होना चाहिए, जिसमें से 70 मार्क्स थ्योरी के और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के। देन उसके बाद अब आगे प्रोसीड करेंगे। देखते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर मांगी गई हैं। तो सबसे पहले आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बोर्ड है वो सेलेक्ट करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। अगर स्टेटस इसके बाद दिया गया है रिजल्ट स्टेटस, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो पास पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं आया तो अवेटेड पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए दिया है तो रिवैल्यूएशन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप सिंपली पास पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप पास पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बोर्ड रोल नंबर अपना डालना है क्लास 12th का, और ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है यहाँ पर कि कब आपने क्लास 12th पास करी है। देन उसके बाद आगे आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट की डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएंगी कि कितने मार्क्स आपके थ्योरी में आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट में जाके आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा है। तो जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हें सेलेक्ट करके नेक्स्ट आप आएंगे मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स ऑफ बोर्ड, यानी सपोज अगर आप यहाँ पर फिजिक्स सेलेक्ट करते हैं, फिजिक्स में आपको सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी, आपकी जो थ्योरी है सपोज वो 70 की है तो आप मैक्सिमम मार्क्स में 70 लिखेंगे। देन उसके बाद आपके कितने आए 70 में से कितना आपने ऑब्टेन किया वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स, तो मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स कितने का था 30 का, तो आप यहाँ पर 30 लिखेंगे।
उसके बाद आपके 30 में से कितने आपने गेन किए वो आप मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप टोटल, अब 100 का आपका एग्जाम था तो यहाँ पर आप 100 लिखेंगे, अगर 80 का एग्जाम था तो 80 लिखेंगे, और उसके बाद 100 में से आपके टोटल कितने मार्क्स बने वो आप यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही आप जितने भी आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़े 5, 4, 6 जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े सबकी डिटेल आप डालेंगे यहाँ पर, और डिटेल डालने के बाद आगे आप प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल डाल देनी है। डिटेल डालने के बाद जब हम आगे देखेंगे तो आपके यहाँ पर एडिशनल डिटेल मांगी गई है। यहाँ पर आपने जो अभी लास्ट क्लास अटेंड करी है क्लास 12th आपने कहाँ से अटेंड करी है वो आप डालेंगे, स्कूल का नेम, टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम क्या था, हिंदी मीडियम था या फिर इंग्लिश मीडियम था या कोई अदर मीडियम था तो वो आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज आपने कब तक पढ़ी है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपने कोई इन लैंग्वेजेस को भी पढ़ा हुआ है, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, तो आप उस पर येस पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो सिंपली आप नो पर क्लिक करके सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं, जो भी आपने अभी डिटेल भरी है एक बार आप उसे देख लीजिएगा। देन उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते हैं फिर से प्रीवियस के, एडिट का और नेक्स्ट का। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा सेकंड जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड सेक्शन हमारा ओपन हो गया है। इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल आपको डालनी है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे येस पर। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो येस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर डिटेल आ गई हैं कोर्स की कि किस कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर वेरियस कोर्सेज हैं और यहाँ पर फीस भी आपको दिख रही होगी, 750 जो है वो एंट्रेंस की फीस है। देन उसके बाद आप अगर सपोज बीटेक का एग्जाम देना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम तो येस पर क्लिक करेंगे। और आगे आपको बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, अगर आपको जो भी कोर्स करना है उन्हें आपको सेलेक्ट करना है, इसका आप एग्जाम देंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको स्टेट की प्रेफरेंस डालनी है, यानी आपके जो भी सेंटर है एग्जाम सेंटर वहाँ पर आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं। आप ऐसे यहाँ पर 4 सेंटर की प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं। प्रेफरेंस डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नो सेलेक्ट किया था इसलिए ये आ रहा है। अगर आप येस सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कोई दूसरा मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया यू हैव नॉट ऑप्टेड नॉट टू अप्लाई इन एनी कोर्स, यानी आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास 4th सेक्शन ओपन हो गया। ये है अंडर स्पोर्ट कैटेगरी, यानी अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट आपके पास है नेशनल या स्टेट का तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो फिक्स सेक्शन है वो हमारा ओपन हो जाता है। ये ECA कैटेगरी के लिए है, यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए। अगर आप इससे भी एप्लीकेबल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल इस पर भी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड कर लेंगे। इसके बाद 6 जो हमारा सेक्शन है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट फ़ोटो, जो फ़ोटो होनी चाहिए उसका जो साइज़ आप देखिएगा 50 KB मैक्सिमम होनी चाहिए और मिनिमम 10 KB, और जो फॉर्मेट है वो JPG, JPEG एंड PNG फॉर्मेट। इसके बाद सेम सिग्नेचर आपको एप्लीकेंट के सिग्नेचर आप करिएगा बिल्कुल वाइट पेपर में और ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद ऊपर सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको डालना है, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ ये वेरिफिकेशन के लिए होगा। इसके बाद क्लास 12th का अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप वो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको OBC का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, नॉन क्रीमी लेयर का, बिकॉज मैंने OBC में सेलेक्ट किया था। अगर आपने SC ST सेलेक्ट किया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप सिंपल सेव एंड कंटिन्यू लेटर पर कर सकते हैं अगर आप बाद में करना चाहें। अगर आपने अपलोड कर दिया है तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपके पूरे फॉर्म का एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से प्रीव्यू को चेक कर लेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने जो भी फ़ोटो, सिग्नेचर और जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देन उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो वेरिफिकेशन का है। आप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स, यानी जो आपको चेक बॉक्स दिए हैं उन पर आपको क्लिक करना है। माई नेम इज़, जो भी आपने नेम दिया है, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ चेक बॉक्स को फिल करके आगे आपको पेमेंट गेटवे पर प्रोसीड करना है। देन उसके बाद हमारा जो लास्ट सेक्शन का है वो सिर्फ पेमेंट का सेक्शन बचा है, बाकी हमने सारे ही चीज़ें फिल कर ली है। लास्ट में आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं या UPI से भी कर सकते हैं।
हैं। उसके बाद आपका पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, पीडीएफ में सेव करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आगे काफ़ी ज़्यादा एडमिशन में काम आने वाला है। तो ये पूरी वीडियो थी हमारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको सारी चीज़ें फिल करनी है डीयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।